बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 के चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिसेस की सिंगुलर फॉर्म है मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स इज़ द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इन द फॉर्म ऑफ एरे। यानी मैट्रिक्स में हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, एरे फॉर्म में अरेंज हुए हुए होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एरे फॉर्म किसे कहते हैं। This is an array form in which real numbers are arranged in the form of rows. ये हमारे पास rows हैं, row 1 and row 2 and these are columns. Column 1, column 2 and column 3. So arrangement of real numbers in the form of rows or column, or in other words in the form of array, is called a matrix. Let's start exercise 1.1. इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जिसमें हमने फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस। ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू m बाय n। m यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज है और n हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये हमारे पास रोज़ हैं, रो 1 एंड रो 2, यानी हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं 2। और अगर हम टॉप से बॉटम देखें वर्टिकल फॉर्म में तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सो इस मैट्रिक्स में 2 ही हमारे पास रोज़ हैं और 2 ही कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। ये बात आपने याद रखनी है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने नंबर ऑफ़ रोज़ देखनी है, देन नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास बाकी सारे पार्ट्स हैं जो मैंने बोर्ड पे लिख लिए हैं। अब हम इनका 1 बाय 1 ऑर्डर फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन देखें, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, मैट्रिक्स डी में हमारे पास 3 रोज़ हैं एंड 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/1। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 रोज़ हैं एंड वी हैव 2 कॉलम्स, इट्स ऑर्डर विल बी 3/2। इस क्वेश्चन में हमारे पास 1 ही रो है और 1 कॉलम, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 3/3। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 2/3। Now we will do question number 2 in which we have to tell which of the following matrices are equal. इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि गिवन मैट्रिसेस में से कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। और इसके लिए आपने एक बात याद रखनी है कि मैट्रिसेस की गिवन जो एंट्रीज़ हैं वो इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ वी लुक एट मैट्रिक्स ए, इसमें हमारे पास एक ही एंट्री है जो कि है 3। ये किसके इक्वल है सी के, बिकॉज 5 - 2 ऑल्सो इक्वल्स टू 3। सो ए इज़ इक्वल टू सी। अब आप मैट्रिक्स बी देखें, इसमें हमारे पास है 3 5। अगर हम डी देखें तो इसमें 5 3 है, लेकिन ये बराबर नहीं है क्योंकि इनका सीक्वेंस ऑपोजिट है, तो सीक्वेंस भी इनका बराबर होना चाहिए। तो बी हमारे पास इक्वल है आई के, बिकॉज 3 एंड 3 + 2 इज़ 5, सो बी इज़ इक्वल टू आई। ई को अगर हम देखें, ई में हमारे पास है 4 0 6 2। ई और एच इक्वल है। इसके अलावा अगर हम जे को देखें, 2 + 2 = 4, 2 - 2 = 0, 2 + 4 = 6 एंड 2 + 0 = 2। सो ई एच एंड जे आर इक्वल। नेक्स्ट लुक एट एफ मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो 2 and 6। In matrix G we also have 2 and 6. 3 - 1 = 2 and 3 + 3 = 6. So F and G are also equal.
Now we will solve question number 3 in which we have to find the value of unknowns A, B, C and D. If you look at the question, तो हमें ये पता चलेगा कि both sides are equal because this is the sign of equality which is saying that both the sides are equal, means A plus C equals 0. It becomes equation 1. A plus 2D equals minus 7. This is equation 2. C minus 1 equals 3. This is equation 3. And 4D minus 6 equals 2D. This is equation 4. Now we will solve all these equations one by one. But we cannot solve the equation in which we have two unknowns. जिस equation में हमारे पास दो unknowns हैं, like A and C both are unknowns, हम इसको solve नहीं कर सकते. Second equation जिसमें हमारे पास A, B, इसमें भी हमारे पास दो unknowns हैं, इसको भी solve नहीं कर सकते. We will start from equation 3. Solving equation 3. यहाँ से हमने क्यों स्टार्ट किया है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक अननोन है और इसकी हम वैल्यू फाइंड इजीली कर सकते हैं. C minus 1 is equal to 3 एंड C is equal to minus 1. इक्वलिटी के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन विल चेंज, इट विल बिकम 3 plus 1 which is equal to 4. सो C is equal to 4. C की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4. नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन 4 क्योंकि इसमें भी हमारे पास एक ही अननोन है D. (4D minus 6 is equal to 2D). अब इस टर्म में भी हमारे पास अननोन है और यहाँ पे भी हमारे पास अननोन है. इन दोनों को हम एक साइड पे रख के सॉल्व करेंगे. 4D माइनस 6 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको एक साइड पे ले जाएंगे. 2D साइड पे आके माइनस 2D हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 6. इक्वालिटी के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस 6 हो जाएगा. नाउ 4D माइनस 2D इक्वल्स 2D इज इक्वल टू 6. अब D की वैल्यू फाइंड करनी है. 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा. 6/2 इक्वल्स 3. हमारे पास सेकेंड अननोन D की वैल्यू भी फाइंड होगी. अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर सकते हैं वन बाय वन. नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 विच इज A plus C is equal to 0. A is still unknown but C is known now. C की वैल्यू हमने फाइंड की है विच इज 4. प्लस 4 इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाके माइनस 4 हो जाएगा. 0 minus 4 एंड आंसर विल बी A is equal to minus 4. Now we will solve equation number 2. Which is A plus 2B is equal to minus 7. A की वैल्यू हमने भी फाइंड की है विच इज minus 4. -4 इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे एंड इट विल बिकम +4. माइनस प्लस माइनस तो 7 - 4 इज़ 3. लेकिन साइन हमारे पास बड़ी वाली टर्म का हमेशा आता है. b इज़ इक्वल टू -3/2 और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -1.5. डिवाइड करके भी मैं आपको बता देती हूँ. 2 1s are 2, 3 - 2 1 पॉइंट और 0 आ जाएगा हमारे पास एंड 2 5s are 10. इस तरह से हमने चारों अननोन A, B, C और D की वैल्यू फाइंड कर ली है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. थैंक यू.